पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सपोज कि स्टूडेंट का एक ग्रुप है, यानी कि एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं अलग अलग फैमिली से, क्लियर। और इन सभी स्टूडेंट को इनके पेरेंट्स यानी कि इनके घर से इनको पॉकेट मनी मिलती है। लेकिन ये जो स्टूडेंट हैं, दीज स्टूडेंट स्पेंड देयर ऑल पॉकेट मनी इन प्लेइंग वीडियो गेम्स इंस्टीड ऑफ सेविंग। तो यहाँ पे ये पाया गया कि ये जो स्टूडेंट हैं, इनको जो फैमिली से इनके जो है पॉकेट मनी मिलती है, वो सारे पॉकेट मनी वो क्या करते हैं, वो वीडियो गेम खेलने में जो है स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। उसमें से वो कोई भी पैसा बचाते नहीं हैं, क्लियर। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को जो है दो अलग अलग ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट देखते हैं। तो कुछ इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, फिर इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि दीज स्टूडेंट शुड सेव देयर मनी फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस इन एजुकेशन और दे शुड बाई बुक्स एट्सेट्रा। यानी कि कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे होंगे जो इस बिहेवियर को देखेंगे, इस इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टूडेंट के देखेंगे और वो क्या कहेंगे, वो एक जजमेंट पास करेंगे। वो जजमेंट पास करेंगे कि इन स्टूडेंट को इनको अपना पैसा बचाना चाहिए, जिससे कि वो फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होता है या फिर एजुकेशन में कोई फीस देनी है, कोई बुक परचेज करनी है, तो उसमें खर्च कर सकें। वो एक जजमेंट पास करते हैं ये इकोनॉमिस्ट। वहीं पे कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट होते हैं जो जो इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं और फिर वो जो है उसमें से फैक्ट्स और फिगर्स को फाइंड आउट करते हैं कि जैसे कि उन्होंने कितना खर्चा किया, इस एक एक स्टूडेंट कितना रुपए जो है वीडियो गेम में खर्च कर रहा है, कब खर्च करता है, क्लियर। और अगर यही पैटर्न रहा इनका खर्च करने का, तो आगे चल के 1 साल में 2 साल में वो कितना खर्च कर देंगे। तो इस तरीके से जो है वो फैक्ट और फिगर को कैलकुलेट करता है, क्लियर। तो एक ही इकोनॉमिक बिहेवियर है। कुछ स्टूडेंट हैं वो लोग जो है वीडियो गेम पे पैसा खर्च करते हैं, सेविंग नहीं करते हैं। ये इकोनॉमिक बिहेवियर हो गया। अब इस इकोनॉमिक बिहेवियर को कुछ इकोनॉमिस्ट स्टडी करते हैं और वो जो है उसमें से फैक्ट और फिगर्स निकालते हैं कि कितना खर्च करते हैं, कब खर्च करते हैं, आगे अगर यही पैटर्न रहा तो आगे कितना खर्च कर सकते हैं वो लोग वीडियो गेम पे। वहीं पे कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे होते हैं जो इस बिहेवियर को देखते हैं और वो जो है वैल्यू जजमेंट पास करते हैं कि स्टूडेंट को जो है वीडियो गेम में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि बुक्स परचेज करना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में कहीं पे इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इस तरीके से वो जजमेंट पास करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे दो टाइप के जो है आपको स्टेटमेंट मिले। कुछ इकोनॉमिस्ट ने अपने जजमेंट पास किए, कुछ इकोनॉमिस्ट ने वहाँ पे जो है फैक्ट और फिगर को एनालाइज किया, ऑब्जेक्टिव स्टडी किया, यानी फैक्ट्स को स्टडी किया। तो जो इकोनॉमिस्ट जजमेंट पास किए उसी को हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिस्ट या फिर स्टेटमेंट कहते हैं। वहीं पे वो इकोनॉमिस्ट जिन्होंने फैक्ट और फिगर को स्टडी किया, ऑब्जेक्टिव स्टडी किया, सिचुएशन को, इकोनॉमिक बिहेवियर को उन्होंने स्टडी किया और उसमें से फैक्ट और फिगर्स को निकाला, तो उसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, यानी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ें स्टडी करना ही क्या कहलाता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वहीं पे ये होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ठीक। तो ये चीज़ क्या होगी, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगी। नॉर्मेटिव यानी नॉर्म्स, यानी रूल्स बना देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए था, तो वो नॉर्मेटिव हो गया। पॉजिटिव क्या क्या चीज़ें हुई पास्ट में, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसको स्टडी करना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करें कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या हो गया, एन ऑब्जेक्टिव स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक्स दैट रिलाइज ऑन फैक्ट और व्हाट इज हैपनिंग। यानी कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक्स स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक्स है जहाँ पर फैक्ट्स को स्टडी किया जाता है, जहाँ पर क्या चीज़ हो रही है उसको स्टडी किया जाता है, उसको जो है कंसीडर किया जाता है। व्हेन इकोनॉमिस्ट लुक एट व्हाट हैज़ हैपेंड एंड व्हाट इज करेंटली हैपनिंग इन अ गिवन इकोनॉमी टू फॉर्म देयर बेसिस ऑफ प्रिडिक्शन फॉर द फ्यूचर, दिस इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इकोनॉमिस्ट ये देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है फ्यूचर में, या फिर फ्यूचर के लिए वो प्रिडिक्शन करते हैं उसके बेसिस पे, तो इस इकोनॉमिक बिहेवियर को, इस इकोनॉमिक स्टडी को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन रेट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, कंज्यूमर स्पेंडिंग हो गया, ये सब क्या है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं। यानी कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं उसके बेसिस पे आगे चल के कितना खर्च कर सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट कि अभी क्या महंगाई चल रही है, अभी क्या रेट चल रहा है, इसके बेसिस से फ्यूचर में क्या रेट हो सकता है। तो ये सब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, तो डिस्क्राइब इकोनॉमिक प्रोग्राम सिचुएशन एंड कंडीशन। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है, क्या होता है, वो डिस्क्राइब करता है किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रोग्राम को या फिर इकोनॉमिक कंडीशन को, वो डिस्क्राइब करता है कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है और इसके बेसिस पे आगे क्या हो सकता है, उसको जो है डिस्क्राइब करते हैं। स्टेटमेंट आर
आर बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जो भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं और फैक्ट और फिगर के बेसिस पे होते हैं। ये नहीं कि कुछ भी बोल दे कि ऐसा करना चाहिए था, ये होना चाहिए था, नहीं, ये हुआ है, ये हो रहा है और ये हो सकता है। इसमें ये जी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बताई जाती है फैक्ट्स और फिगर के बेसिस पे। कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस कैन बी टेस्टेड एंड बैक्ड अप बाय द डेटा। तो जो भी पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस होती है उससे जो भी कंक्लूजन आते हैं उसको आप टेस्ट कर सकते हो और उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट और फिगर्स होते हैं। भाई आपके पास डेटा कलेक्ट किया आपने, उसके बेसिस पे आपने कोई कंक्लूजन किया तो आप चेक कर सकते हो ना कि ये सही है गलत है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि आपने बोला कि ऐसा होना चाहिए था, अब उसको टेस्ट कहाँ से कर सकते हो, नहीं टेस्ट कर सकते हो। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो भी कंक्लूजन आ रहा है उसको आप टेस्ट कर सकते हो। वहीं पे नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड एडवाइस और इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी होती है वो इंस्ट्रक्शन या फिर एडवाइस नहीं प्रोवाइड करता है। आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको ये कर लेना चाहिए, क्लियर, ये नहीं बोलेगा। आपको बस फैक्ट और फिगर्स को दिखा देगा, डेटा आपको दिखा देगा, उसके बेसिस पे आप खुद डिसाइड करिए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट और फिगर्स के बेसिस पे डिपेंड होता है। इसमें कोई भी जजमेंट पास नहीं किया जाता, कोई भी एडवाइस, पर्सनल एडवाइस या इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जाता है, क्लियर। वहीं पे हम बात कर ले नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एम्स टू डिटरमाइन व्हाट शुड हैपन और व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए था या फिर क्या होना चाहिए। ये जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब करता है या फिर डिटरमाइन करता है प्रेजेंट बिहेवियर या इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशन को देखकर जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि क्या होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए था, क्लियर। तो यहाँ पर एक तरीके से एथिक्स की बात होती है। इट रिफ्लेक्ट नॉर्मेटिव और आइडियोलॉजिकली प्रिस्क्रिप्टिव जजमेंट टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये कुछ ना कुछ प्रिस्क्रिप्टिव जजमेंट देते हैं, ठीक है, सजेस्टिव जजमेंट्स होते हैं इनके कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए जिस तभी आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी, आपको इस तरीके से खर्च करना चाहिए या फिर इस तरीके से सेव करना चाहिए, तो फिर आप जो है आगे चलकर डेवलप हो सकते हो। तो ये आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, एक तरीके से जजमेंट जजमेंट यहाँ पे पास होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट शुड कट टैक्सेस इन हाफ टू इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम लेवल। तो अगर गवर्नमेंट को जो है अपने कंट्री में लोगों के डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाना है, वो चाहती है कि लोग ज़्यादा स्पेंड करें तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होना चाहिए और डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होने के लिए उनको जो गवर्नमेंट है उनको टैक्स जो है वो कम कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए हाफ तक। तो ये एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हुई, यानी कि ये क्या हो गया, सजेस्ट जजमेंट हो गया, सजेशन हो गया इकोनॉमिस्ट की तरफ से गवर्नमेंट को कि आप जो है अपने टैक्स को कम कर दीजिए तो आपका जो है डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा। कोई फैक्ट या फिगर यहाँ पे इन्होंने नहीं, इसके पीछे बैकअप है, यानी कि आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते हो। आप कम करोगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो बात की बात हो जाती है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या हो गया, एक जजमेंट होता है क्या होना चाहिए, क्लियर, यही सजेशन देता है आपको। नॉर्मेटिव नॉर्म्स की बात करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो हैवली कंसर्न विथ वैल्यू जजमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ व्हाट ऑट टू बी रेदर देन फैक्ट बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था इस पे जो है फोकस किया जाता है, ना कि कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इंडिकेट ओपिनियंस देयरफॉर कैन नॉट बी वेरीफाइड और टेस्टेड। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में एक तरीके का ओपिनियन जो है इकोनॉमिस्ट अपना देते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, तो इसीलिए जो है ओपिनियन को आप टेस्ट या वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई फैक्ट या फिगर नहीं होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट टिपिकली कंटेन कीवर्ड सच एज शुड और ऑट। तो आपने देखा ही होगा कि व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी। तो जो भी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट होते हैं उसमें शुड या ऑट जरूर लग जाता है। तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो बात कर लें डिफरेंसेस की, तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो अभी तक जो आपने देखा उसके बेसिस पे आप खुद भी डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम 3-4 पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहला कि पॉजिटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब द फैक्ट्स विदाउट मेकिंग वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आपको जो है फैक्ट्स को डिस्क्राइब किया जाता है, यहाँ पे कोई वैल्यू जजमेंट या फिर ओपिनियन पास नहीं किया जाता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में क्या होता है कि यहाँ पे फैक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है और साथ ही साथ वैल्यू जजमेंट दिए जाते हैं, डिस्क्राइब द फैक्ट एंड मेक वैल्यू जजमेंट। तो यहाँ पे वैल्यू जजमेंट वो अपना कहते हैं कि ये हमने देखा है, आप जो है गवर्नमेंट को टैक्स कम कर देना चाहिए तो फिर अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो
क्या चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक डील विथ फैक्चुअल सिचुएशन। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक में क्या है, फैक्ट्स के बेसिस पे जो है वहाँ पे डील किया जाता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील्स विथ आइडियल सिचुएशन। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में क्या होता है कि एक आइडियल सिचुएशन डेवलप किया जाता है, यानी कि आपको ऐसा करना चाहिए तो आप जो है अच्छा परफॉर्म करोगे, तो चाहिए। क्लियर, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल जजमेंट। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक में कोई भी पर्सनल जजमेंट नहीं होता, जो भी कहा जाएगा वो फैक्ट और फिगर के बेसिस पे कहा जाएगा। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में इन्वॉल्व पर्सनल जजमेंट, यानी कि यहाँ पे इन पर्सनल जजमेंट होता है, पर्सनल सजेशंस होते हैं। क्लियर, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जैसे कि द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 20%, यानी कि आपने जो है फैक्ट और फिगर को जो है इकट्ठा किया, उसके बेसिस पे आपने कैलकुलेट किया और आपने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% है। या फिर हेल्थ स्पेंडिंग जो है कस्टमर की, कंज्यूमर की, वो 25% है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल को आप देखें तो वहाँ पे क्या है कि द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी 5% मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या है कि लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 5% मैक्सिमम होना चाहिए, मस्ट बी। ठीक है, या फिर डिफेंस स्पेंडिंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10%। तो डिफेंस स्पेंड जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो ये क्या है, ये नॉर्मेटिव हो गया, यानी यहाँ पे आपको जो है जजमेंट दिया जा रहा है। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में एक्चुअल डेटा, फैक्ट्स था, फिगर्स था, जिसको आपको बताया गया। तो ये जो है डिफरेंसेस हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।